अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद में जमीन खाली कराने फर्जी सीओ पहुंच गए। मामला सकरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर ओपी इलाके के बाजी राउत गांव का है, जहां सिकंदर पंडित नाम के एक शख्स का गांव के ही विक्की कुमार के साथ घर की जमीन का विवाद चल रहा था। इसी विवाद में विक्की कुछ हथियारबंद लोगों के साथ फर्जी सीओ को लेकर सिकंदर पंडित का घर खाली कराने पहुंच गया। फर्जी साहब अपना धौंस दिखाकर जमीन को खाली कराना चाहते थे, लेकिन सिकंदर की पत्नी ने सबको वापस लौटा दिया। इस दौरान सिकंदर ने बेटे ने सबकी तस्वीर मोबाइल में कैद कर ली और जब स्थानीय लोगों ने तस्वीर को देखा तो फर्जी अंचलाधिकारी का पर्दाफाश हुआ। फिर गांव के लोगों ने इसकी सूचना असली अंचलाधिकारी संजय महतो को दी। अब इस मामले में बरियारपुर ओपी ने मामला दर्ज कराया गया है। लेके आदमी के आया है तो हमको बुझाया किसे सीओ साहब आया है विक्की कुमार। अच्छा, तुमसे क्या विवाद है? विवाद है घर के लिए, जो बोलता है कि जमीन के विवाद है, जो खाली कीजिए घर। ऐसे ही अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उसको हम लोग विधिवत जांच करा के और जो संबंधित पर्सोनेशन का मामला होगा उसमें प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। फर्जी अधिकारी बन के घूम रहे हैं। हाँ, तो ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो विधिवत हम लोग जाँच कराएंगे। आवेदन मिला है कि कोई जमीन खाली कराने के लिए उसी ग्रामीण के लोग और किसी की मदद से गया था, जो अपने आप को सीओ कह के गया था। वो आवेदन आया है और आवेदक जो है थाना को भी दिए हैं इसकी जांच करने के लिए नियमानुसार पहचान करके कि कौन आदमी इस ढंग से जा करके बताया है कि हम ही सीओ हैं, इसकी जांच की जाए। भागलपुर में दंगा नियंत्रण 2 के एक सिपाही भुवन शर्मा ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। भुवन समराले गेट के पास अतिक्रमण हटाने के अभियान में जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक विक्षिप्त व्यक्ति रोड के किनारे भूखा प्यासा धूप में खड़ा हुआ है, जिसके बाद सिपाही ने उससे पास की दुकान से लिट्टी चोखा और पानी की बोतल खरीद कर दी। तब जाकर वो अपनी ड्यूटी के लिए आगे बढ़े। सिपाही की इस मदद की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। चिल्लाता हुआ पेशाब लगा बैठा हुआ था। हमने ड्यूटी के दौरान निकला और देखा कि बेचारा के खाना भूख लगा हुआ है, तो लगा इस तरह का खरीद कर रहा। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 7वां दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, कृषि उद्यान विभाग के उपाध्यक्ष के अलावा कई गणमान्य वरिष्ठ और अति विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। संबोधन के दौरान बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने मंच से 9,000 नौकरी देने की घोषणा कर दी। यह घोषणा सुन सारे बच्चों में खुशी की लहर है। महामहिम राज्यपाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि नौकरी करके किसी का नौकर बनने से अच्छा है आत्मनिर्भर बनो। 9,000 अभी मैं निकाल रहा हूं, बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। उसके बाद फिर सेकंड फेज में बाकी जो बचेगा हम उसको करेंगे। कि ऐसे ऐसे सभी यहाँ के एग्रीकल्चर के डिग्री लेकर बाहर गए हैं, तो सरकार ने यह करने की आवश्यकता है उनके लिए खुद के पैरों पर खड़ा रहकर रोजगार उपलब्ध करने के लिए उनको ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्प हैज टू बी गिवन, फाइनेंशियल एज वेल एज अदर एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प। मुंगेर में गर्मी का मौसम आते ही अब जल संकट गहराने लगा है। वाटर लेवल काफी नीचे चले जाने के कारण चापाकल भी सूख चुका है। वहीं सदर प्रखंड क्षेत्र के मय पंचायत में पानी का भीषण संकट देखा जा रहा है। लोग 1 किलोमीटर दूर गंगा नदी से पानी लाने को मजबूर हैं। तपती गर्मी में महिलाएं मीलों दूर सफर करने को मजबूर हैं। कई बार ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से इसकी शिकायत की है, लेकिन आज तक उन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल सका है। पानी का दिक्कत इतना हो रहा है कि पानी अपना घर में नहीं है। गंगा जी से हम लोग पानी लाते हैं तो खाना बनाते हैं, खाते हैं। ये कब से यहाँ पे पानी की स्थिति है? बहुत दिन से स्थिति पानी का गंभीर है। पानी के लिए 3-4 बार जाते हैं। पानी के लिए सुबह में जाते हैं, फिर नहाने के लिए जाते हैं, खाना बनाने लिए पानी जाते हैं, फिर नहाने के लिए जाते हैं तो कपड़ा उपड़ा धोते हैं, नहाते हैं और वहाँ से फिर लेकर के आते हैं तो खाते पीते हैं। फिर शाम में जाएंगे तो खाना उना बनाने के लिए पानी नहाएंगे। सतुआनी के मौके पर आज आरा के भी सभी गंगा घाटों पर लोग सुबह से ही गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। जिले के बढ़हरा और शाहपुर प्रखंड के सभी मुख्य घाटों पर लोग गंगा में डुबकी लगाने के बाद सत्तू का सेवन कर रहे हैं। घाटों पर गंगा स्नान के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कई इंतजाम कर रखे हैं। तो बिहार में आज सतुआनी मनाया जा रहा है। इससे लेकर छपरा के
प्रसिद्ध गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे हैं। बताया जाता है कि इस दिन अपने इष्ट देवता को सत्तू का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से सूर्य का ताप बढ़ने लगता है, इससे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सत्तू की तासीर ठंडी होती है, जिससे पीने के बाद ठंडक मिलती है। वहीं आम का टिकोला लू से बचाता है। ऐसे में गर्मियों में इसका सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।